हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल क्रैक ट्रूप्स एजुकेशन में। तो आज फिर मैं हाजिर हूं अपने समय पे एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो पिछली क्लास में हमने रीजनिंग पढ़ा था, रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और फिर हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रीजनिंग में सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो कि छोटे क्वेश्चंस के लिए है, जो डी ग्रुप, रेलवे के डी ग्रुप में, एमटीएस में, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछली बार हमने करा था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, राइट। तो रीजनिंग में देखिए, जो सीरीज क्वेश्चंस होते हैं सीरीज बेस पे, या आपने देखा होगा कि आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे और उनके नाम दिए होंगे कि अल्फ़ाबेट मतलब इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे, तो अगले को किस प्रकार लिखेंगे। या एक सीरीज़ दे रखी है, उस सीरीज़ में नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी, राइट। तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो चलिए, इसका जो शुरुआत करेंगे हम, इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट को जानना ज़रूरी है। हमारे जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट हैं 26 लेटर्स, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अल्फ़ाबेट ए से जेड तक सभी को मालूम है, लेकिन क्या आप सडनली अगर आपको कोई पूछ ले कि ये अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है या इसकी पोजीशन क्या है, तो क्या आप सडनली आंसर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। आपको टाइम लगेगा, काउंट करेंगे, फिंगर्स पे काउंट करके हो सकता है जवाब दें। जो दोस्त या जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं वो तो उन्हें मालूम है, राइट, वो इजीली आंसर कर देंगे। लेकिन जो नए हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं अभी, उन्हें ये चीज़ मालूम नहीं होगा। तो वो लोग हो सकता है पहले काउंटिंग करें, फिंगर्स पे काउंटिंग करके आपको आंसर दें, राइट। इस तरह से करना पड़ेगा। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि आप बताइए आर किस पोजीशन पे है, आर की पोजीशन क्या होगी अल्फ़ाबेट में, कितने नंबर पे है, तो क्या आप बता पाएंगे सडनली? नहीं, काउंट करेंगे, राइट। तो ये आपको जानना जरूरी होगा, उसके पोजीशंस याद करने जरूरी है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे या उसकी पोजीशन कितनी है, राइट, वो याद करना जरूरी है। टोटल 26 नंबर हैं, ए से जेड टोटल 26 अल्फ़ाबेट है, तो उसके 26 नंबर यानी कि 26 पोजीशन होगी। अगर आपने उसे याद किया तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कि एमटीएस, एलडीसी, रेलवे डी ग्रुप में पूछे जाते हैं, उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में भी आता है। यूपीएससी प्रीलियम के जो सेकंड पेपर होता है उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपीएससी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं, उसमें भी रीजनिंग से रिलेटेड इसी से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से या अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अगर हम ए से जेड इसकी तरफ जाएं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ए जो है पहले नंबर पे आता है और जेड 26 नंबर पे आता है, और उनके बीच में बाकी के लेटर्स होते हैं, राइट। तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर में आपको एक सीरीज दिया होगा कि ए सी ई जी देन क्वेश्चन मार्क, अगला क्या होगा, राइट। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको इनको समझना जरूरी है। तो देखिए, ए जो है पहले नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे है, सी तीसरे नंबर पे है, डी चौथे नंबर पे है, ई पांचवें नंबर पे है। इस तरह से आपने 26 लेटर को अरेंज कर लिया, 26 पोजीशन बना लिया आपने इनकी, राइट। अब इसमें से आपको याद करना है, कुछ ट्रिक्स लगेंगी,
कुछ आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 26 के 26 ऐसा नहीं है कि आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन आप ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट के पोजीशन आपको याद रखना होगा, रटना होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम है कि ए पहले नंबर पे आता है, जेड 26 पे आता है, राइट, क्योंकि लास्ट जेड है तो लेस जेड की पोजीशन 26 होगी। ए पहला है तो ए पहले नंबर पे आएगा। देन बी भी पता है, ए के बाद बी आता है दूसरे नंबर पे होता है। सी भी पता है तीसरे नंबर पे होता है, राइट। डी चौथे पे होता है। तो ये पहले चार तो आराम से आप समझ जाएंगे, इसे याद कर लेंगे, ए बी सी डी चौथे पे, राइट। ई पांचवे पे होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखा हुआ है या एक वर्ड कह लें इसको, इजोटी, EJOTY, राइट, EJOTY। ये वो वर्ड है जो 5 की सीरीज को शो कर रहा है, यानी कि 5, 10, 15, 20 और 25। ये जो मल्टीपल ऑफ 5 है उसकी पोजीशन को शो कर रहा है। तो आपको इजोटी याद करना है। ई यानी कि पांचवें नंबर पे, ई की पोजीशन 5, जे यानी कि 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। तो जब आप ये याद कर लेंगे तो इस हिसाब से आपको ये 5 अल्फ़ाबेट आप याद कर लेंगे, राइट। इजोटी 5 अल्फ़ाबेट आपके हो गए जिनकी पोजीशन आपको याद हो जाएगी, राइट। देखिए इसी में इजोटी में टी, देखिए टी की पोजीशन याद करनी है तो T20 टेस्ट मैच, राइट। मैच जो भी स्टूडेंट्स है, जो बच्चे मैच के शौकीन है, तो वो उन्होंने ये टर्म सुना ही होगा T20। तो सीधे जब भी बात की जाए टीपी कि किसी ने भी पूछ लिया आपसे कि टी की पोजीशन क्या है, सीधे आप बोल दे 20, T20, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मैंने आप इधर साइड में लिखा है FGHIK, राइट। तो यहाँ ई तक तो सबको याद हो गया कि 5 तक चला गया, राइट, 5 पोजीशन। अब देखिए एफ क्या है, आप एफ को देख करके कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि एफ को हम कुछ बना सकते हैं। अगर हम 2 डंडी खींच दे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, राइट, नीचे की साइड में, तो ये 6 की तरह नहीं शो कर रहा, कर रहा है ना। तो एफ यानी कि 6। जी देखिए, जी क्या जी में कहीं 7 शो कर रहा है, हम जी को लिखते हैं। देन अगर हम एक डंडी लगा दें उसके जी को जब एंड कर रहे होते हैं तो वहां पे 7 हो जाएगा, राइट। तो देखिए जी की पोजीशन 7। एच में अगर हम हॉरिजेंटली 2 लाइन ऐड कर दें तो वो 8 हो जाएगा। आपने देखा वो कई वॉचेस में 8 ऐसे ही शो करता है, राइट। कैलकुलेटर में 8 ऐसे ही शो करता है, तो ये क्या हो जाएगा 8। एच की पोजीशन 8। आई 9 और जे का फिर आपको पता ही है कि 10th। और के देखिए, के की जो ये जो 2 लाइनें हैं, राइट, उसको हम अगर सीधा कर दे तो क्या 11 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो के 11। अब देखिए यहां तक याद हुआ। अभी तक आपने 11 पोजीशन अल्फाबेट में 11 पोजीशन याद कर लिया। ये समझ में आ गया 11 पोजीशन कि 11th पोजीशन इस तरह से हो जाएगा। कोई भी आपसे कुछ पूछेगा तो आप उसका झट से आंसर दे देंगे। किसी ने बोल दिया कि जी कौन से पोजीशन पे, तो आप सीधे कहेंगे 7वें पोजीशन पे। किसी ने बोला एच कौन से पोजीशन पे है, तो आप सीधे कहेंगे 8वें पोजीशन पे, है ना। अगर किसी ने पूछा एफ कौन से पोजीशन पे, तो सीधे कहेंगे 6ठे पोजीशन पे। काउंट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, राइट। आप देखिए एल याद कर लीजिए, 12वें नंबर पे है, ठीक है। एम 13th पे है। एम क्या है, मिड में है, एम मिड में है, ठीक है। तो एम की पोजीशन हो गई 13th। उसके बाद एन आता है, तो एम 13 पे है तो एन 14 पे हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। और ओ की पोजीशन 15 है, राइट। इजोटी के अकॉर्डिंग आप ओ की पोजीशन जान गए कि वो 15 पे है। तो आप देखिए अल्फाबेट में 15 पोजीशन आपको याद हो गया, राइट।
अगर आपसे कोई भी पूछ ले इन 15 पोजीशन, इन 15th अल्फाबेट की पोजीशन, तो आप इजीली बता पाएंगे, राइट। रेस्ट कितने रह गए? अब 10 ही तो रह गए, 10 में 2 वैसे ही जानते हैं आप, 8 रह गए, तो उनको आप याद कीजिए, उनको याद कर लीजिए, और जब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। पी देखिए 16 नंबर पे है, राइट। क्यू 17 पे है, आर 18 पे है, एस 19 पे है, यू 21 पे है, वी 22 पे है, डब्ल्यू 23 पे है, एक्स 24, वाई का पता है आपको, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, ये 26 पोजीशन आपको याद होगा। अब इसी का अपोजिट लेके चले, कई बार रिवर्स हो जाता है, यानी कि Z को फर्स्ट नंबर पे काउंट करते हैं, यानी कि काउंटिंग जो स्टार्ट करते हैं वो Z से स्टार्ट करते हैं, और A को 26 पोजीशन पे बिठा देते हैं, तो उस बीच में फिर इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो भी आपको याद करना है, लेकिन मेन जो है वो क्लॉक वाइज, यानी कि अगर हम सीधा स्टेट करें A से Z, तो वो ज़्यादा उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में पहले 20 क्वेश्चंस हम इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं उसे ट्राई करेंगे। देखिए अब बताएं इसमें आंसर क्या होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए? ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, पहले एक लिखा, यानी कि एक अल्फ़ाबेट लिखा, फिर उसके बाद उसके साथ में 2 अल्फ़ाबेट जोड़ दिया, फिर तीसरा, यानी कि जो है ये क्या कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेट को लिख रहे हैं और उसके बाद उसकी सीरीज को बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। पहले ए लिखा, उसके बाद फिर ए बी लिखा स्टार्टिंग से, फिर ए बी के बाद फिर से स्टार्ट किया इन्होंने, ए बी सी तक गए, फिर इन्होंने स्टार्ट किया ए बी सी डी तक गए, फिर इन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया ए बी सी डी ई, एंड देन फिर अगेन ए बी सी डी ई, देन अगला क्या है ई के बाद एफ, तो इसका आंसर हो गया एफ, राइट। फर्स्ट का आंसर हो गया एफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए वाई बी एक्स सी डब्ल्यू डी वी, देन क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या आप समझ पा रहे हैं? जो पहला मतलब दो दो की सीरीज बनाई हुई है इन्होंने, राइट, 2 अल्फ़ाबेट की सीरीज बनाई है। तो पहला अल्फ़ाबेट जो है वो है ए, उसके बाद वाई है, फिर देखिए दूसरे में देखें तो बी, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, तो अगला क्या होना चाहिए ई, है ना। ई एलिमिनेट करें, एलिमिनेट करेंगे तो ए वाला तो आंसर हो नहीं सकता, अब बी सी और डी में आंसर है, क्योंकि नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, या ये भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये चीज़ नोट किया ए बी सी डी ई होगा, उसके बाद देखिए वाई एक्स डब्ल्यू वी, यानी कि रिवर्स में चल रहा है, वाई से रिवर्स हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वाई एक्स डब्ल्यू वी, तो यू, है ना, तो ई यू आंसर हो गया इसका, राइट। सेकंड का आंसर क्या हुआ सी। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखिए क्या सीरीज चल रही है, Z, फिर ZY, फिर ZYX, फिर ZYXW, ZYXWV, ZYXWV, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या ये सीरीज पहले क्वेश्चन जैसी नहीं लग रही कि इन्होंने पहले स्टार्टिंग में ए से किया था, तो यहाँ पे अब रिवर्स चल रहा है, राइट, लग रही है ना? बिल्कुल करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ क्वेश्चन मार्क है वो यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हुआ यू। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी क्वेश्चन मार्क डी, फिर ए बी सी डी। तो अब देखिए क्या लग रहा है आपको, मिसिंग टर्म क्या है? ये भी सीरीज खेल रहे हैं, राइट। ए बी से स्टार्ट किया, ए बी सी से किया, फिर मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है अल्फाबेट, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। तो पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत हुई? कितना टाइम लगा बताइए?
जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखने के बाद कितने समय में सॉल्व कर देंगे बताइए। क्या ऐसा लगता है कि आपको इसको सॉल्व करने में 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड का टाइम लगेगा? नहीं ना। अगर इसकी प्रैक्टिस कर लिया आपने और आप समझ गए ट्रिक को या कॉन्सेप्ट को, तो आप मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लेंगे और आंसर का, है ना, सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या है देखिए। MNPS एंड देन क्वेश्चन मार्क। 4 अल्फाबेट दे दिया, MNPS एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या लग रहा है, M की पोजीशन कितनी थी? 13। N की पोजीशन 14। उसके बाद देखिए P की पोजीशन कितनी है? 13, 14। उसके बाद P की पोजीशन कितनी है? 16। S की पोजीशन कितनी है? 19, राइट। तो अब देखिए 13, 14, 16, 19, यानी इन्होंने क्या किया, 13 के बाद 14 लिखा, 14 के बाद 15 लिखने की जगह इन्होंने 16 लिख दिया, यानी कि एक का गैप दे दिया, राइट। फिर 17, 18, 19 लिख दिया, यानी कि 2 का गैप दे दिया। अब क्या होना चाहिए? अब 3 का गैप होना चाहिए, सही है कि नहीं? 3 का गैप होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 19 है तो 19 के बाद 3 के गैप 20, 21, 22, 23 होना चाहिए, राइट। और 23 पे कौन है हमारा, बताइए? W, राइट। W है ना 23 पे, तो आंसर क्या हो गया? 23, यानी कि W। आंसर यहाँ पे W आ गया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन में अब देखिए, ANZBOYCPXD क्वेश्चन मार्क W। तो अब बताइए क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए? क्या आप इसमें सीरीज बना पा रहे हैं? देखिए, क्या इसमें सीरीज बना पाएंगे आप, बताइए? देखिए कितने हैं, 12 हैं, राइट। 12 को अगर हम 3-3 में भाग डिवाइड कर दे तो 4 पेयर बन जाएगा, 3-3 लेटर के, राइट। 3-3 अल्फाबेट के 4 पेयर बन जाएंगे, ANZBOYCPXD क्वेश्चन मार्क W। अब देखिए क्या है, इन तीनों पेयर में देखिए A, फिर B, फिर C, फिर D, राइट, यानी कि सीरीज आया ABCD। उसके बाद देखिए N, है ना, N के बाद O आ गया, O के बाद P, और P के बाद क्या आना चाहिए था? Q। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स Q हमारा आंसर होगा, है ना। उसके बाद अगर और देखना चाहते हैं तो देखिए Z, Z के बाद क्या है? Y, Y के बाद X, X के बाद W, यानी कि ये क्या किया है, यहाँ पे सीरीज को लेके चल रहा है ना। ABCD, फिर NOP क्वेश्चन मार्क, फिर इन्होंने रिवर्स वाला उठाया, ZYXW, है ना। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा Q, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, MORVAG एंड देन क्वेश्चन मार्क। बताइए इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होना चाहिए? MORVAG, देखिए M के बाद क्या है? O। M यानी कि 13 पे है, फिर क्या हो गया? 15 पे आ गया, 15 के बाद R, R किस पे है?
आर किस पे है? 18 पे। फिर वी किस पे है? देखिए 22 पे है वी, है ना? फिर ए, फिर जी। कितने का गैप है देखिए, वी और ए में कितने का गैप है? पहले में देखते हैं। एम 13 पे है, फिर ओ 15 पे है, यानी कि एक का गैप दिया इन्होंने। फिर आर, ठीक है, आर के बाद वी, आर के बाद वी है, ठीक है, आर के बाद वी, यानी कि कितना गैप हुआ? वी की पोजीशन क्या है? 22, और आर की पोजीशन क्या है? 18, 19, 20, 21। 3 का गैप दे दिया यहाँ पे, एक के बाद 3 का गैप हो गया। वी के बाद ए दे दिया, यानी कि वी के बाद WXYZ 5 का दिया, ठीक है, 1, 3, 5, यानी कि अगला 7 होना चाहिए। देखते हैं क्या 7 का गैप है। ए के बाद जी, यानी कि 7। तो अगला क्या होना चाहिए? 9 का गैप। जी के बाद 9 का गैप दीजिए। HIJKLMN नहीं बना, राइट? MNOPQR, ये देखिए 1, 2 गैप करके दे रहे हैं, देखो MNOPQR STU, फिर भी WXYZ A 4, 5, 6, 6 का गैप, यानी कि 6 को ऐड कर दो, 7 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 6, 14। 7, 6, 14 होता है, बताइए। सॉरी 7 ऐड कर देंगे ना, 7, 7, 14 हो जाएगा। 6 का गैप, 6 का गैप देना है तो 14, यानी कि N हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हुआ? N। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, YAXBWCVDUE देन क्वेश्चन मार्क। अब बताइए, YAXBWC, फिर से देखिए भाई, YXWVU, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? T, राइट? TUVWXY ऐसे होता है ना। फिर ABCDEF, सीधे आंसर क्या हो गया हमारा? ए, यानी कि TF, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 9 पे, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? Y2A W4B U6C एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या है, YWU, यानी कि एक एक का गैप है इसके बीच में, राइट? तो क्या हो जाएगा? S 2, 4, 6 तो 8 होना चाहिए, S8। अब ABC तो D, S8D, ठीक है। नेक्स्ट 10th, ACEGHK देन क्वेश्चन मार्क। ए के बाद एक को छोड़ के फिर एक, फिर 3, 5, 7, 9, 11 तो 13। 13 क्या होगा? M, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो जब अगर आपको काउंटिंग याद होगी तो काउंटिंग का देख करके आप गैप निकाल सकते हैं, ठीक है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, GHIK, फिर क्वेश्चन मार्क NARW, तो क्या आएगा? GHIK, देखिए क्या आना चाहिए?
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जब एच, जी के बाद एच, एच के बाद फिर इन्होंने क्या किया, आई, आई के बाद फिर के किया। फिर एन ए, फिर आर डब्ल्यू, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, के एन होना चाहिए। ठीक है, आंसर इसका है के एन। हाँ, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये सीरीज गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है 11th। ठीक है, 11th क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जी एच के बाद इनको एच आई लिखना चाहिए, है ना। चलो देखें जरा क्या ऐसे होता है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ, गलत है। 11th को छोड़ देते हैं, चलिए 12th पे बढ़ते हैं। ई जे क्वेश्चन मार्क टी वाई, ये तो बड़ा याद हो गया आराम से, 5 10 15 20 25 वाला है ना। ई जे ओ, क्वेश्चन मार्क पे ओ आएगा। ठीक है, 13 बी आई क्वेश्चन मार्क वाई, बी आई क्वेश्चन मार्क वाई, बी क्या है, 2 पे है, आई कितने पे, 9 पे है, क्वेश्चन मार्क, एंड देन वाई कितने पे, 25 पे है, यानी कि 2 9 25, 9 25, यानी कि आंसर क्या दिया इन्होंने, पी दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे पी, पी होना चाहिए। पी यानी कि कितने पे है, पी 16 पे है, तो क्या हो जाएगा, 9 16, 2 9 16 और 25, यहाँ भी गलत है। ये सीरीज होनी चाहिए थी ए आई क्वेश्चन मार्क वाई, ए यानी कि ये स्क्वायर वाली सीरीज उठाई है, 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे या तो ये लिखते, डी लिखते, तो इन्होंने डी की जगह बी लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, ये टाइपो मिस्टेक होगा, या तो इसको डी करते या इसको ए करते, यहाँ बी कर दिया है। ठीक है, तो ये सीरीज ऐसे बनेगी, ए आई क्वेश्चन मार्क वाई या डी आई क्वेश्चन मार्क वाई। अगर ए लिखेंगे यहाँ पे, तो ए क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर के बाद 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 के स्क्वायर के बाद 4 का स्क्वायर, राइट, 4 के स्क्वायर के बाद फिर 5 का स्क्वायर, तो ये ए भी नहीं होना चाहिए था, ये डी होना चाहिए, बी की जगह पे डी होना चाहिए था, ये टाइपो मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको डी कर लीजिएगा बी की जगह। ठीक है, तो हमारा बन गया ना, देखिए 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डी अगर है, डी कौन से पोजीशन पे, 4 पे है, तो 2 का स्क्वायर, आई कौन से, 9 पे, 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क पी, पी की पोजीशन 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, और वाई की पोजीशन 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट वाले सीरीज बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ए सी ई जी क्वेश्चन मार्क के एम ओ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, है ना, तो यानी कि जी आई क्वेश्चन मार्क पे आई, आई आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th, 15th क्वेश्चन में क्या है, बी डी ई सी ई एफ डी एफ जी देन क्वेश्चन मार्क एफ एच आई, तो देखिए बी सी डी ई एलिमिनेट करें, अब हमारा आंसर ए या डी में से कोई एक होगा, तो ई, इसका देखिए डी ई एफ जी, जी ठीक है, अब देखिए ई एफ जी एच, आगे आंसर हमारा ए, ई जी एच, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। देखिए एच ओ वी डब्ल्यू जे क्यू डब्ल्यू एक्स एल एस एक्स वाई देन क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए एच आई जे के एल एम एन 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 एन, देखें एन तीनों में है, एन से ठीक है, उसके बाद ओ पी क्यू आर एस, तो यू होना चाहिए, यू ठीक है, अब हमारे पास ए और सी का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद वी डब्ल्यू एक्स, तो वाई, आ गया हमारा आंसर ए। अब देखिए W X Y Z हो गया ना, N U Y Z A, 16 का आंसर ए।
17 देखते हैं, LAKNDLQGN देन क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, LMNOPQRSTU यू आ गया। क्या है इसमें, इन्होंने क्या किया है, एक एक सीरीज को छोड़ दिया, एल के बाद एक छोड़ के फिर लिखा, एम को छोड़ दिया, एन लिख दिया, फिर दो छोड़ा, क्यू लिखा, अब तीन छोड़ेंगे, अगला हो जाएगा हमारा यू। ठीक है, ए बी सी डी, दो छोड़ा इन्होंने, ए के बाद दो छोड़ा, डी, ई एफ जी, फिर दो छोड़ा, एच आई जे, दो छोड़ के जे आ गया, है ना, तो हमारा आंसर आ गया यू जे क्यू, यही होगा। देखो, के बाद एल, एल के बाद एल, यानी कि कुछ नहीं छोड़ा, एल के बाद एम आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एन यानी कि एम को छोड़ दिया, एन कर दिया, तो अब दो छोड़ना चाहिए, एन के बाद ओ पी को छोड़ के क्यू आंसर, क्यू जे क्यू। ठीक है, नेक्स्ट, जेड ए जे वाई बी आई देन क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू डी जी वी ई एफ। देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, ये भी देखिए रिवर्स सीरीज उठाया इन्होंने, z के बाद y, y के बाद x होना चाहिए, x के बाद w v, है ना, तो x आ गया हमारा, a b c d e, ये सीरीज यहाँ पे गया, j i h रिवर्स हो गया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया इन्होंने, तो h, x c h हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 19th देखते हैं, A1B C4D E9F क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगर आप नंबर इसमें पकड़ लें तो नंबर के हिसाब से भी आंसर कर सकते हैं, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, तो चार का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 देखिए कहाँ पे है, G 16H, यानी कि सी वाला आंसर सही है, देख लीजिए, ABCDEF G होना चाहिए, है ना, बिल्कुल, तो ये आंसर हो गया 20th। BEF DGH FIJ HKL देन क्वेश्चन मार्क, क्या होना चाहिए, देखिए बी के, इसमें भी सीरीज वही उठाया है, बी के बाद सी को छोड़ दिया, डी, डी के बाद ई को छोड़ दिया, एफ, एफ के बाद जी को छोड़ा, एच, एच के बाद आई को छोड़ के जे आ जाएगा, जे देखिए कहाँ पे है, जे एम एन, यानी कि डी आंसर है, देखिए ई जी आई के एम, है ना, तो इन्होंने एक एक नंबर, एक एक अल्फाबेट को छोड़ के लिखा, तो जे एम एन हो जाना चाहिए। हमने 20 क्वेश्चन किए, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आया हो, इन 20 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करें, आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे, और अगर कहीं कोई गलती है तो प्लीज़ आप हाईलाइट करें कमेंट करके, ताकि उस गलती को ठीक किया जाए। ठीक है, कोई एआई तो है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं, या ऐसा तो है नहीं, ये भी जो बनाया गया है लिखा गया है, राइट, इसको लिखा है, लिख करके बनाया है, तो गलतियां हो जाती है, मिस्टेक होती है कई बार। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर कोई और भी मिस्टेक है तो प्लीज़ आप हमें बताइए, ताकि हम उस मिस्टेक को या उस एरर को कम करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 21 से 25, अगले 5 क्वेश्चंस जो कि बेस है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे। इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बैंकिंग एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ठीक है, इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ बेसिक रूल्स बताए थे, अगर आपको याद हो तो, है ना, कि कहीं पे प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा कुछ बताया था मैंने, आपको याद हो तो। अगर आप नए हैं तो एक बार उस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको याद है तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है अगले 5 क्वेश्चन में, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो। आपको 3 डिजिट के 5 नंबर दिए हैं, 457 565 682 794 824। अब इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 21st क्वेश्चन, इफ 1 is added to the last digit of each of the number, in how many number thus formed will be last digit be a
परफेक्ट स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि अगर ऊपर जो डिजिट लिखे हुए हैं, जो नंबर लिखे हैं, उनके लास्ट डिजिट में एक को ऐड कर दें तो उस नंबर में लास्ट डिजिट कितने ऐसे लास्ट डिजिट होंगे, उस नंबर के लास्ट डिजिट जो है कितने ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए 7 में अगर एक ऐड किया 8 हो जाएगा, नहीं है। 5 में एक ऐड किया 6, नहीं है। 2 में एक ऐड किया 3, नहीं है। 4 में एक ऐड किया 5, नहीं है। 4 में एक ऐड कर दिया तो 5, नहीं है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, राइट। डिजिट देखना है, नंबर नहीं, डिजिट परफेक्ट स्क्वायर हो रही है। डिजिट में हम 1 ऐड कर रहे हैं और डिजिट को ही देखना है क्या वो डिजिट, लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। लेकिन इसमें कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन ईच नंबर द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज्ड, व्हिच नंबर विल बी द लार्जेस्ट। क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट जो है उसको इंटरचेंज कर दे ऊपर वाले नंबर में, तो कौन सा लार्जेस्ट नंबर बनेगा, राइट। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है और हमें मालूम है कि पहला और दूसरे को चेंज करना है। तो हम सबको चेंज करके क्यों देखें, जब पहला दूसरे को चेंज करना और लार्जेस्ट है तो ऑफकोर्स 794 जो है 9 और 7 को जब चेंज करेंगे तो 900 हो जाएगा, और 900 सबसे बड़ा होगा, कोई और तो है नहीं। मिडिल डिजिट को देख लेते हैं ना, हमें फर्स्ट और सेकंड को जब रिवर्स करेंगे तो जो मिडल में होगा सेकंड डिजिट वो फर्स्ट आ जाएगी, राइट। मिडल डिजिट पहले में हो जाएगा, तो पहले में हो जाएगा तो यानी कि वो नंबर उसी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो उतने 100 वाले पे पोजीशन पे चला जाएगा, राइट। तो अब देखिए अगर मैं 5, 6, 8, 9, 2, तो हमें मालूम है कि 9 सबसे बड़ा है ना, तो 974 यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, देखते हैं 794 है ना, 794। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे 754 है, 754 नहीं है 794 है, ठीक है। वो आपको गैप दिख रहा होगा क्योंकि लिखने में थोड़ा सा वैसा होता है और ये स्कैन किया हुआ है तो स्कैनिंग प्रॉब्लम होगी। तो ये 794 है, 754 नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd। इफ 2 is subtracted from the first digit of each number, then how many numbers thus formed will be divisible by 3। कह रहा है 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें लास्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। अच्छा, पहले डिजिट में से जो पहला डिजिट है उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल हैं, किस से, 3 से, ठीक है। देखिए करते हैं, 257 डिविजिबल है, नहीं है। अब 2 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 365 क्या डिविजिबल है, नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 482 डिविजिबल है, क्या डिवाइड हो सकता है 3 से, नहीं हो सकता। हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 794, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 594 डिविजिबल है, 594 डिविजिबल है। कैसे, 594 3 से डिवाइड करना है, 1 है ना, फिर 9 एंड फिर 8, 198। अब देखिए नेक्स्ट 624 डिविजिबल है, डिविजिबल है। जब 2 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नंबर क्या बचा, 624, तो डिविजिबल है ये, बिल्कुल डिविजिबल है। तो आंसर कितने हो गए, 2। क्या आंसर 2 है, देखिए इसका आंसर 2। अब आप कहेंगे कि आप तो बहुत टाइम लगा रहे हैं इसमें, हमको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में 40 मिनट लग गए, 50 मिनट लग गए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद परफॉर्म करेंगे ना तो टाइम नहीं लगेगा। जब आप समझ जाएंगे चीज़ों को, समझने के बाद इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर within the number, which of the following will be the
हाईएस्ट नंबर। आप देखिए क्या कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि छोटे से बड़ा, है ना, बढ़ते क्रम में करना है ना। पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर बड़ा, ऐसे करके जाना है। तो इफ ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, विच इज द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाइएस्ट। आप कह रहे हैं कि अगर इसमें से ये जो डिजिट दे रखे हैं इसके नंबर हम घटते से बढ़ते क्रम में लगा दें, तो फिर कौन सा डिजिट है जो हाईएस्ट डिजिट होगा। जैसे कि 4 5 7, फिर 5 5 6, फिर 2 6 8, 4 7 9, 2 4 8, ऐसे ही होगा, है ना। अब कौन सा हाईएस्ट है, तो अब देखिए हाईएस्ट कैसे पता चलेगा। ये देखिए पहले वाले में 400 है, दूसरे में 500 600, इसका ऐसे ही हो रहा है, नहीं। 400 का सीरीज 4 5 7, फिर 5 5 6, फिर 2 6 8, नहीं। तो बड़ा क्या हुआ, 565 वाला हो गया, क्योंकि 500 का टर्म आ गया यहाँ पे। ये क्या हुआ, 400 का टर्म, फिर 500 का टर्म, फिर 200 का टर्म, फिर 400 का टर्म, फिर 200 का टर्म। तो उसमें आपको देखना है कि कौन सा वर्ड, मतलब कौन सा नंबर है जिसमें कि डिजिट जो है हाईएस्ट है। अब हम सबको चेंज करने लगेंगे तो हमें टाइम तो लगेगा। ऑफकोर्स अगर हम 5 नंबर को 5 डिजिट दे रखा है, 5 डिजिट को चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स 5 सेकंड तो लग ही जाएगा, या 10 सेकंड भी लग सकता है, राइट। एंड फिर उसमें से फाइंड करेंगे तो हमारे को 15 से 20 सेकंड इसको सॉल्व करने में लग जाएगा। लेकिन अगर हम अपना माइंड लगा लें, हम देखें कि कौन सा इसमें, हमें मालूम है कि हमें छोटे से बड़े क्रम में सेट करना है और हमें हाईएस्ट डिजिट चाहिए। तो छोटे से बड़े क्रम में अगर हम किसी को भी करेंगे तो जहाँ पे एक ही डिजिट या बड़ा डिजिट आ रहा है, उसमें जिस भी नंबर में डिजिट्स जो है बड़े वाले यूज हुए हैं वही बड़ा होगा, है ना। तो फिर हम सबको चेंज करके क्यों देखें, हम सीधे क्यों ना ये कर दें, 556 556 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 556, देखिए कोई भी यूनिट डिजिट ऐसा है जो 5 से बड़ा हो रहा हो, यूनिट डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट पे लेके आए, 5 से बड़ा कोई ऐसा यूनिट डिजिट नहीं बन रहा ना। तो हमारा आंसर 565 हो गया। देखिए देखिए आंसर क्या है, देखिए 565। इसको हमें करने में, वैसे हम सबको करते तो हमें 15 से 20 सेकंड लगता, लेकिन ये चीज अगर हमारे माइंड में आ जाएगी तो हमें 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना। बस रिव्यू करना है, रिव्यू करके हमें आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा। और क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप यूज टू हो जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम नहीं लगेगा। आप बस क्वेश्चन को देखेंगे, व्यू करेंगे ना, व्यू करते ही आप समझ जाएंगे कि क्या पूछा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, राइट, यही है ना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते चले जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट 2 डिजिट आर रिप्लेस्ड बाय देयर सम, देन विच नंबर विल बी द लार्जेस्ट। कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि ये 5 जो डिजिट दे रखे हैं इनके पहले 2 नंबर्स को हम ऐड कर दें और उन 2 नंबर की जगह पे ऐड करके जो वैल्यू आया उसे लिखेंगे, तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना। तो 5 4 9, 6 5 11, 8 6 14, 9 7 16, 8 2 14, तो 794, है ना। 794, देखें 794 आंसर। क्या टाइम लगा। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़ा सा टाइम आपका लेगा, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, क्योंकि पेपर को बैलेंस करके चलेंगे। कहीं पे आप 10 सेकंड ले रहे हैं तो कहीं पे आपको ऐसा भी देगा जहाँ पे 2 सेकंड भी करेंगे, 5 सेकंड में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे बैलेंस करके चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय पे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। हम प्रैक्टिस करेंगे
इस टॉपिक की कम से कम मिनिमम हम 100 क्वेश्चन तो करके चलेंगे। हर एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक टॉपिक समझाऊंगा, फिर 100 क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरह से हम करते हुए चलेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हम जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एग्ज़ाम से पहले पहले हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो IBPS या SBI जो बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं वो अप्रैल से ही स्टार्ट होंगे, तब तक हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं इसी समय पे, बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय पे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू।